हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। एक बार फिर से मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम एक बार इस समय में प्रभु के वचन के साथ आपके रूबरू हैं। और जब हम प्रार्थना के लिए आए हैं, प्रार्थना में बढ़ने के लिए आए हैं, तो मैं एक वचन आपके संग जो आज की इस संध्या में बांटना चाहता हूँ। वो वचन इस प्रकार से है जो मिलता है दूसरा इतिहास द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 14 में। दूसरा इतिहास अध्याय 7 और पद नंबर 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ प्रार्थना के विषय में एक बात लिखी हुई है। हम प्रार्थना में जाने से पहले उस बात को सुने, उस वाणी को सुने। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मगर कब करूंगा? जब आप उस पर से परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करें। तब, ये तब की बात है, अभी की नहीं। जब आप जो उसकी प्रजा कहलाते हो दीन होकर प्रार्थना करें, यानी कि जब हमको प्रार्थना के लिए जाना दीन होकर, यहाँ दीनता की जरूरत है। यहाँ पर दीनता की आवश्यकता है कि दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। ऐसा मैंने नहीं, वचन में लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें। तो करें मीन्स दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरें, अपनी बुरी चालों से, बुरे स्वभाव से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो ही उनके पाप क्षमा करूंगा, इससे पहले नहीं। तो मैं उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे अजीजों, इन दिनों में जो परिस्थिति देशों में, विदेशों में, हर जगह जो आप देख रहे हैं, इसके लिए दीन होकर प्रार्थना करें। जब आप और हम दीन होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चालों से फिर जाएं, अपने बुरे स्वभाव से फिर जाएं, तो आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश ज्यों का त्यों हो जाए, आपका देश में प्रेम, शांति, आनंद, सुकून और चैन हो जाए, आपका देश ज्यों का त्यों बन जाए, तो आपको क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, नम्र होकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अपने आप को दीन बनाइए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, सबका नहीं है, उन्हीं का है केवल। जब हम पाड़ी उपदेश को देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का स्वर्ग का राज्य जो दीन है, वह सब के विषय में नहीं, जो मन के दीन है। तो दीनता की आवश्यकता है। दीन होकर प्रार्थना करें तो आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में वो सुनेगा और आपके पापों को क्या करेगा? आपके पापों को क्षमा करेगा। और फिर क्या करेगा? उसके बाद आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश ज्यों का त्यों कर दिया जाए, तो आप दीन होकर प्रार्थना करना प्रारंभ करें। वो परमेश्वर निश्चय आपके पाप को क्षमा करेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इस वचन को मनन कीजिए, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, प्रार्थना करना शुरू करें। बजाय संसार में समय व्यतीत करने के, बजाय दाएं बाएं जाकर अपने समय को व्यतीत करके, नहीं, अच्छा है कि आप अपने आप को संसार और संसार की बातों से अलग करके परमेश्वर की नजदीकी में जाकर, उसकी उपस्थिति में जाकर, उसके संग बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें। निश्चय परमेश्वर आपकी वाणी को सुनेगा और आपकी वाणी को सुनकर परमेश्वर आपकी देश की दशा और दिशा को बदल देगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय जानिए परमेश्वर आपके देश की स्थिति को बदलेगा। जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो आपके देश के भीतर शांति, सुकून, चैन, अमन आने पाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे, मगर कैसे प्रार्थना करोगे? दीन होकर जब आप प्रार्थना करेंगे, तब स्थितियां बदलेंगी, तब परिस्थितियां बदलेंगी, तब देश की दशा और दिशा बदलेगी और फिर परमेश्वर आपके देश को फिर वैसा ही बना देगा जहां अमन, चैन, शांति, आनंद, सुकून पाया जाता है। और उस अमन, चैन, शांति, आनंद और सुकून को पाने के लिए आपको दीनता के संग उसकी कोठरी में जाकर, उसके संग बैठकर, उसके संग इबादत करके, उसके साथ संगति करके प्रार्थना करना है। और जब आपकी प्रार्थनाएं उसके पास पहुंचेंगी, निश्चय जानिए वो आपके देश को स्वतंत्र कर देगा, आपके देश पर लगे हुए बीमारियों को हटा देगा, आपके देश के ऊपर आए हुए श्रापों को हटा देगा, आपके देश के ऊपर आए हुए विपत्तियों को हटा देगा। मगर उसके लिए आज वो पुकारता है, उसका वचन पुकारता है, उसका वचन सेकंड क्रॉनिकल
पुकारता इस बात को। जब हम दूसरा इतिहास देख रहे हैं, चैप्टर 7 वर्स 14 इस बात की घोषणा कर रहा है कि तुम दीन बनो और मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा। तुम दीन होकर प्रार्थना तो करना शुरू करो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं क्षमाशील परमेश्वर हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं दया करूंगा। मगर जब तुम दीन होकर प्रार्थना करोगे तब मैं ऐसा करूंगा, तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तब मैं तुम्हारे देश को फिर से वैसा ही बना दूंगा जैसे वो था। जैसे आज है वैसे नहीं, जैसे वो था, जहां सुकून, जहां चैन, जहां आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, जहां आपसी मित्रता, जहां एक दूसरे से गाढ़ा गहरा प्रेम जो धीरे धीरे इस दुनिया से लिप्त हो रहा है, जो प्रेम, उस प्रेम को परमेश्वर तो प्रेम है, मगर शत्रु ने धीरे धीरे लोगों के हृदय में से उस प्रेम को चुरा लिया और नफरत, द्वेष, आक्रोश, जलन, एक दूसरे के प्रति बुरी कल्पनाएं, बुरी युक्तियां, छल, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्माओं का जो कब्जा है, उस कब्जे को तुड़वाना है। वो दुष्ट आत्माओं का कब्जा जो लोगों के हृदयों पर है, मनों पर है, विचारों पर है, उस कब्जे को तुड़वाना है। क्योंकि आज लोगों के भीतर जो नफरत है वो शैतान का है। मगर प्रभु कहता तुम दीन हो जाओ, तुम दीन होकर प्रार्थना करो, मैं बदल दूंगा। जब आज आप इस बात के लिए संकल्प लेंगे कि नहीं, मैं दीन होकर प्रार्थना करूंगा, तो निश्चय जानिए आपका देश को परमेश्वर फिर से बहाल करेगा। आपका देश फिर से अमन चैन का देश होगा, आपका देश फिर से शांति और सुकून का देश होगा। और फिर उस देश में अकाल न होगा, उस देश में मरियां नहीं होंगी, उस देश में विपत्ति नहीं पड़ेंगी, उस देश में किसी भी प्रकार का डिजास्टर नहीं आने पाएगा, उस देश में कोई भी संकट नहीं आने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। मगर आज वो आपसे कहता है तुम दीन होकर प्रार्थना करना शुरू करो, तो ही मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और फिर तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। He will do, He will do। क्योंकि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। जो दीन है तो उस दीनता को थाम लीजिए, दीन होकर उसके पास आ जाइए और अपने घुटने टेकिए और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे देश को बहाल कर, प्रभु मेरे देश को अपनी शांति और आनंद और सुकून और चैन से भर। आप जिस भी देश में रहते हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के हर एक गाँव के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा देश सुकून और चैन और शांति और अमन चैन का देश कहलाए प्रभु जी, जहाँ हम तमाम लोग सुकून और चैन से रह सकें। क्योंकि जहां परमेश्वर होगा वहीं प्रेम, शांति, आनंद बना रहेगा। और जिन शहरों में, जिन देश में परमेश्वर नहीं, उस देश में लड़ाई झगड़े, भूखमरी, तंगहाली, बदहाली, रोग और बीमारी और शत्रु के सारे फैलाए हुए जाल उन देशों पर राज कर रहे हैं। प्रभु दया करे हर एक पर, प्रभु अनुग्रह करे हर एक पर कि आज हर एक का हृदय बदले और हर एक इस 2 क्रॉनिकल्स को समझे, इस दूसरे इतिहास को अध्याय 7 को और पद नंबर 14 को जानकर प्रार्थना करना शुरू कर दें, तो प्रभु क्षमा भी करेगा और प्रभु आपके देश को ज्यों का त्यों भी करेगा। मगर कैसे करके? जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे तब स्थिति और तब परिस्थिति बदलेंगी, उससे पहले कुछ नहीं बदलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश बदले, आपका राज्य बदले, आपका डिस्ट्रिक्ट बदले, आपके गांव बदले, तो दीन होकर प्रभु के पास आ जाइए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अपनी कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें और जहां आपका परमेश्वर आपको गुप्त में सुनता है उसके सन्मुख बैठकर प्रार्थना करें। निश्चय जाने आज परमेश्वर आपके देश की सुधि ले लेगा। निश्चय जाने आज परमेश्वर आपके देश को बहाल कर देगा। निश्चय जाने परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का राज्य आपके देश में इसी वक्त वरन इसी घड़ी आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति और सुकून और चैन को लाए। आमीन। सब लोग दुआ में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे आज प्रभु से कि प्रभु तेरा राज्य मेरे देश में आए, तेरा प्रेम मेरे देश में आए, तेरी सुकूनियत मेरे देश में आए और मेरे देश पे से हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद और अति स्तुति के साथ आपके सन्मुख है राजा, और हम इस वक्त प्रभु जी अपने देश को स्मरण करते हैं।
अपने देश में आपकी बहाली की घोषणा करते हैं प्रभु जी। अपने इस देश में प्रभु आपकी खुशहाली की घोषणा करते हैं प्रभु। आपके अमन, चैन और शांति, आनंद की घोषणा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम दीन होकर आपके सन्मुख हैं प्रभु जी। हम सब दीन होकर ओ प्रभु यीशु आपके सन्मुख आए हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता, हम अपने देश के छुटकारे की प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम अपने देश के भीतर अमन, चैन, शांति, आनंद की प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। हम आपके नाम से प्रभु अपने देश के भीतर शांति को, आनंद को, अमन को, चैन को, सुकून को मांगते हैं प्रभु, कि हमारा देश तेरी महिमा का कारण बने, तेरी स्तुति का कारण बने प्रभु जी। और हमारे देश के अंदर लगे हुए हर एक प्रकार की व्याधियां, हर एक प्रकार की शत्रु की, दुष्ट की फैलाई हुई वो रोग और बीमारियों की जातियां, वो अंधकार की जातियां, वो रोग और बीमारी और वो पाप की जातियां, वे विचार की जातियां, हर एक प्रकार की नफरत फैलाने वाली वो जातियां, हर एक प्रकार की वो कोढ़ की जातियां, हर एक प्रकार की कैंसर की वो जातियां, हर एक प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों की जातियां इस देश में से प्रभु यीशु आपके नाम से उखड़े और ये देश बचाया और ये देश छुड़ाया जाए और आपका राज्य देश के अंदर हो प्रभु जी। कि प्रभु पिता, जिसे तेरी महिमा हो रे पाए, हम इस समय में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को गुलामी से बाहर निकाल, हर एक उस गुलामी से बाहर आए प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके नाम से हर एक गुलामी के जुए टूटे एक एक के ऊपर से, वो गुलामी के बंधन टूटे एक एक शख्स के ऊपर से, हर एक स्त्री पुरुष के ऊपर से, हर एक वर्कर के ऊपर से, हर एक जो प्रभु जी जो भी अधिकारी है प्रभु उनके ऊपर से हर एक गुलामी के जुए टूटे। वो शैतान के जो गुलामी के जुए, जिन गुलामी के जुए में लोग आज प्रभु फंस गए हैं प्रभु जी, शैतान ने प्रभु ने डंक मार दिया प्रभु जी और वो उसके कब्जे में प्रभु और उस दुष्ट अंधकार के गुलाम हो चुके हैं प्रभु। आज वो गुलामी से बाहर निकले प्रभु, उस नींद में से जागे प्रभु, वो उनमें से, उन गुलामी में से, उस बंधुआई में से निकले प्रभु। तू उन्हें निकालने वाला प्रभु है प्रभु जी। अपने दूतों को भेज उन्हें उन गुलामियों में से निकाल, उस बंधुआई में से निकाल प्रभु, कि देश अमन चैन का देश हो जाए, जिससे प्रभु तेरी कृपा हमारे देश के ऊपर हो जाए और हमारा देश हर एक त्रासदियों से बच जाए, हर एक प्रकार की आने वाली विपत्तियों से बच जाए, हर एक रोग और बीमारियों की विपत्तियों से बच जाए, हर एक प्रकार के प्लेग से बच जाए, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, रोग और बीमारी फैलाने वाली दुष्ट आत्माओं से, झूठ बुलवाने वाली दुष्ट आत्माओं से, नफरत पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार के अंधकार के कामों की दुष्ट आत्मा से हमारा देश प्रभु बचे, क्योंकि तेरा वचन पूरा होने पाए कि फिर मैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे कि यहाँ केवल और केवल ये शांति का देश हो प्रभु। ये देश प्रेम से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो, आपकी तसल्ली से भरा हुआ हो और आपकी सकूनियत हमारे देश के हर एक राज्य में हो प्रभु जी, हर एक राज्य में प्रभु जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जी, हर एक गांव में प्रभु जी तेरा राज्य है और हर एक जाति बचाई जाए प्रभु जी। हर एक जाति, हर एक कुल, गोत्र, बोली, भाषा बोलने वाले लोग बचाए जाएं और वो शैतान की गुलामी से आजाद हो जाएं प्रभु जी, हर एक बीमारियों से आजाद हो जाए मेरे प्रभु जी। बस प्रभु अनुग्रह कर कि हर एक शख्स, हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है दीन होकर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें प्रभु, आज ऐसा अनुग्रह करें कि हर एक घर के भीतर, हर एक परिवार दीन होकर प्रार्थना करे प्रभु जी। वो दीनता का आत्मा हर एक के ऊपर आ ठहरे प्रभु जी। और प्रभु जब हर एक दीन और नम्र होकर प्रभु आपके रूबरू आए प्रभु जी और आपसे विनती और निवेदन करे प्रभु जी, आप उसकी प्रार्थना को सुनकर ओ प्रभु उस प्रार्थना का प्रति उत्तर उसके गोद में डाल दे प्रभु जी, कि प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु तेरा राज्य प्रभु उस राज्य में आ जाए प्रभु जी। तेरा शालोम प्रभु जी हमारे देश के भीतर आ जाए प्रभु, आपके कल्याण हमारे देश के भीतर आ जाए, हमारी देश प्रभु तुझ में उन्नति करने लगे, हमारी देश तुझ में प्रभु सफल हो जाने पाए, हमारे देश के भीतर प्रभु हर एक जरूरतें हर एक की पूरी हो जाने पाए प्रभु। हमारे देश के भीतर कोई भी तंगहाल, कोई भी बदहाल, कोई भी गरीब ना पाया जाए प्रभु जी। हमारे देश के भीतर प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी, हर एक घराना प्रभु जी धनाढ्य हो प्रभु जी, तुझ में आशीषित हो प्रभु जी। हर एक प्रभु जी
जी हर एक को प्रभु जी उनके लिए प्रभु उनकी छतों का इंतजाम कर प्रभु जी। जिनके पास वस्त्र नहीं उन्हें वस्त्र दे प्रभु, जिन्हें खाने के लिए भोजन नहीं उन्हें खाने के लिए भोजन मिले प्रभु जी। हमारे देश का हर एक नागरिक प्रभु आशीषित होने पाए, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली प्रभु हर एक जन ओ प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु तेरी शांति हो प्रभु, और हमारे देश की एक एक हिस्से में प्रभु तेरा राज्य है प्रभु जी। हर एक भूमि प्रभु तेरे फसलों से आशीषित हो प्रभु, हर एक खेती प्रभु तुझ में आशीषित हो प्रभु जी। हर एक खेती पर तेरी आशीष हो प्रभु, हर एक बीज पर तेरी आशीष हो, हर एक फसल पर तेरी आशीष हो ओ प्रभु, हर एक अन्न के भंडारों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। हर एक गल्ले खाते तुझ में भरे भरपूर रहे प्रभु, और हमारा देश सुकून का देश, आनंद का देश, प्रेम का देश कहलाए प्रभु जी। इस देश में प्रभु तेरे अमन चैन और शांति को बोलते हैं प्रभु। इस देश के फसलों को प्रभु आशीष देते हैं प्रभु जी। इस देश के अन्न पर आशीष, इस देश के गोडाउन्स पर आशीष को बोलते हैं प्रभु जी। और प्रभु अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाती है उन पर आपकी दृष्टि और आपके कान नित्य लगे रहे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हमने आपसे मांगा है प्रभु, और आपने बोला है जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। प्रभु हम आपके नाम से अपने देश के लिए प्रभु जी शांति, आनंद, अमन, चैन को मांगते हैं। हम प्रभु यीशु आपके नाम से अपने देश में आपसे भाईचारे को मांगते हैं, आपसे प्रेम को मांगते हैं, हेल्दी गुड रिलेशंस को मांगते हैं प्रभु, कि हर एक में प्रभु आपसे मित्रता, आपसे प्रेम, आपसे भाईचारा बना रहे प्रभु, और जाति से जाति में प्रेम, शांति, सुकून पाया जाए। हर एक जाति एक दूसरे से बेनता प्रेम करने वाली जाति हो प्रभु जी, और तेरी सकूनियत हर एक कुल, हर एक गोत्र, हर एक बोली भाषा बोलने वाले घरानों में बनी रहे प्रभु। प्यारे प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक जगह के लिए प्रभु तेरी इच्छा को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक घराने तुझ में बचाए जाए प्रभु, हर एक बीमार प्रभु जो हॉस्पिटल्स में यीशु आज वो आपके नाम से छुड़ाए जाए। कहीं पर भी कोई भी प्रभु जिस भी हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स खाली होने पाए प्रभु जी। हर एक बीमार स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर अपने घरों को लौटे प्रभु। उनके शरीरों में जो कोई भी जिस भी किसी की व्याधियां हैं प्रभु जी, वो कैसी भी व्याधियां क्यों ना हो प्रभु जी, मगर वो आपसे बढ़कर हो नहीं सकती, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्रभु सबसे बड़े आप हैं, और आपके सामने कोई भी बीमारी बड़ी न थी, ना है, ना ही कभी हो सकती। अपने सारे रोग और बीमारियों को अपने पैरों के नीचे रौंदा कुचला और मसला है, क्योंकि आपने कहा मैंने तुम्हें हर एक रोग, हर एक बीमारियों पर, अशुद्ध आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर सामर्थ और अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी प्रभु, किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसा आपका वचन में लिखा हुआ है। और आपने कहा आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हैं। हाँ प्रभु हम आपके कोड़े खाए जाने से चंगे थे, चंगे और चंगे रहेंगे प्रभु। और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक हॉस्पिटल खाली होने पाए, हर एक बीमार चंगा होने पाए प्रभु। जिस भी स्थिति में, जिस भी अवस्था में उन हॉस्पिटल्स के भीतर है, उन आईसीयू के भीतर, सीसीयू के भीतर पड़े हुए मरीज सब यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। चाहे वो किसी भी व्याधि से क्यों ना ग्रसित हो, कोई भी किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से क्यों ना ग्रसित हो, कुछ भी क्यों ना, उनके शरीर प्रभु यीशु आपके नाम में इसी वक्त इसी घड़ी चंगे होने पाए, और सब जाति के लोग चंगे हो जाएं, और प्रभु सुरक्षित अपने कुटुंबियों में, अपने परिवारों में, अपने घरों में होकर प्रभु परमेश्वर यीशुआ आपको धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। प्रभु सब पर अनुग्रह कीजिए, देश पर अनुग्रह कीजिए, देश पर दया कीजिए। अपनी शांति को हमारे देश के घर घर में फैला दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू प्रेम है। लिखा है जहाँ प्रेम है उस राज्य में, उस देश में परमेश्वर निवास करता है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शत्रु ने अपनी फूट डाली हुई है, क्योंकि वो लिखा है कि वो फूट डालकर राज्य करता है, वो लड़ाई झगड़े करवा कर राज्य करता है। प्रभु हमारे देश से सारे लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्माएं जाएं, हमारे देश में से लड़ाई झगड़े जाएं, हमारे देश में प्रभु तेरी जय हो, हमारे देश में तेरा राज्य आए, क्योंकि तेरा राज्य हमें सिखाता है आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि आपने हमें ये सिखाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, सब पर दया करो, करुणा करो, कृपा करो। प्रभु हमने आपसे ये पाया है प्रभु, हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में आपके वचन काम करें, और सब आपके वचन के अधीन होकर आपके सत्य पर चले, क्योंकि आपने कहा मैं सत्य हूँ और मैंने तुम्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र किया है। प्रभु अपने सत्य से हर एक को पवित्र कर, और हर एक की आंखें खुले कि वो सत्य को जाने, और सत्य हर एक को आज़ाद करे, और हर एक आपकी आज़ादी में जी सके और आपकी मर्जी पूरी हो सके।
प्यारे प्रभु, हम सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा स्तुति आपको देते हैं। जितने लोग आज इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, हर एक की प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें, और आज से इसी वक्त से हर एक के जीवन में सुकून, चैन, शांति, आनंद समा जाए। और हर एक शख्स जिस प्रार्थना में है प्रभु यीशु, वो किसी भी व्याधि से, किसी भी चीज से चिंतित क्यों ना, आज अभी इसी वक्त उसके सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं और प्रभु तेरा राज्य आ जाए। सारी महिमा प्रभु आपको मिले, आदर और जलाल आपको मिले। प्रार्थना पिता हम आपके पुत्र, हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, और खुदावंद खुदा का हाथ और साथ उसके आने के दिन तक आप सबके साथ बना और ठहरा रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। शालोम।